आज 8वें दिन पर हैं हम। और 8वां व्रत आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्ड ऑफ द डे, मतलब एक दिन के लिए एक शब्द जिस पर हमें अपना ध्यान रखना है, अवेयरनेस बढ़ानी है और देखना है कि हम जागरूक होके उस चीज पर ध्यान दें ताकि वो गलती हमसे ना हो। पता हमें सब कुछ है पर फिर भी गलतियां होती रहती हैं हमसे। तो इसलिए हम थोड़ा जागरूकता हमारी बढ़े इन दिनों में। तो इसलिए ये सब थोड़ा अलग तरह से हम व्रत कर रहे हैं। और आज का जो व्रत है, मुझे सही मायने में ना मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मतलब मुझे कोई चीज याद नहीं आ रही थी। मैं घर आई सोचती रही क्या करूंगी आज। तो फिर थोड़ी देर रेस्ट किया तो मेरे एकदम से दिमाग में एक वर्ड आया। बस उसी पे फिर मैंने मतलब वो सारी स्टोरी बन गई अपने आप ही। तो आज का वर्ड है कॉन्टम्पलेशन, आत्मचिंतन करना। क्योंकि ये आत्मचिंतन बहुत जरूरी है। हम जीवन जी रहे हैं और अगर हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे, स्व निरीक्षण नहीं कर रहे, किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और जो भी हम कर रहे हैं दिन में वो हमने क्या सही किया क्या गलत किया, अगर हम उसको देखेंगे ही नहीं पीछे मुड़कर, तो फिर हमें अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं होगा। अब आप देखो, रमन महर्षि थे तो वो एक ही चीज सबको कहते थे, हु एम आई, मैं कौन हूं, इस पर चिंतन करो। तो चिंतन करने से हमारी थोड़ा जैसे होता है ना, खुदाई करनी शुरू कर देते हैं हम अपने अंदर की, थोड़ा गहरे में उतरने लगते हैं। जब तक चिंतन नहीं करेंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा। और इसीलिए कहते हैं ना, चिंता छोड़ो चिंतन करो। तो चिंतन जो है, कॉन्टेम्पलेशन, ये बहुत जरूरी है। इसे हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी कह सकते हैं, इसे कॉन्टेम्पलेशन भी कह सकते हैं, इसे हम साक्षी भाव भी कह सकते हैं कि विटनेस में रहना, विटनेस करना चीजों को, कि भी शांति से बैठ जाना और दूर से देखना। जैसे अगर मान लो मेरे हाथ में ये बोर्ड है, अगर मैं ऐसे कर लूं इसको तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ सकती। लेकिन मुझे एक प्रॉपर डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा इसे पढ़ने के लिए। ज्यादा दूर होगा तो भी कुछ नहीं पढ़ा जाएगा, ज्यादा पास होगा तो भी कुछ नहीं पढ़ा जाएगा। तो हमें एक प्रॉपर डिस्टेंस भी रखेंगे तब सब समझ में आएगा। इसी तरह लाइफ की जो भी सिचुएशंस होती हैं या पर्सन होते हैं हमारी लाइफ में, हम वो डिस्टेंस भूल जाते हैं। हम किसी को स्पेस नहीं देते हैं कि उसकी जो एक सेल्फ स्पेस होती है, कि कभी वो उदास है, कभी उसका मन है अकेले बैठने का, लेकिन हम तो सिर खा जाते हैं ना, क्या हो गया क्या हो गया, कैसे हो गया, चलो ये करो वो करो, उदास क्यों हो। मतलब हम किसी को आत्मचिंतन ना खुद करते ना करने देते, हम पीछे लग जाते हैं उसके। तो ये जो भी महापुरुष संत होते हैं वो कहते हैं कि साल में, अब आपको लगेगा कि ये तो मुश्किल है, बट आप कम से कम 10 दिन मोबाइल बंद करके किसी एकांत जगह में चले जाओ जहां आपको कोई जानता ना हो। किसी हिल स्टेशन पे चले जाओ, किसी तीर्थ स्थल पे चले जाओ, किसी आश्रम में चले जाओ, और आप वहां पर बिल्कुल कुछ नहीं करना, आप मौन रहो। जैसे विपश्यना के शिविर में होता है तो वो मौन ही रखते हैं। तो धीरे धीरे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बढ़ जाता है कि मैं अगर ये हाथ हिला रही हूँ तो क्यों हिला रही हूँ। आप देखो, लोग बैठे बैठे हाथ पांव हिलाते रहते हैं। पांव तो बहुत लोग हिलाते रहते हैं, बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि वो एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। वो एनर्जी कहाँ लगानी है उस चीज की समझ नहीं है, चिंतन नहीं है। क्यों क्यों पैर हिला रहे हैं हम, बस हिला रहे हैं। पूछोगे क्यों हिला रहे हो, पता नहीं, क्योंकि सब कुछ हम बेहोशी में किए चले जा रहे हैं। और अगर आप देखो कि मैं देखती थी ऑफिस में, तो मेरे बॉस को आदत थी बहुत कि बैठे बैठे टांगे हिलाते रहना, उससे ना उनको लगता है स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। और फिर एक को देख के दूसरा तीसरा सब शुरू हो जाते हैं। वो आदत ऐसा वायरस होता है ना, जैसे वो सबको चला जाता है कि अरे इससे तो स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। तो जबकि एनर्जी ड्रेन हो रही है हमारी, हमें समझ नहीं आ रहा कि एनर्जी को लगाना कहाँ है। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन, कॉन्टम्पलेशन का आध्यात्मिकता में बहुत बड़ा रोल है। अगर हम कॉन्टम्पलेट नहीं करेंगे, दौड़ते चले जाएंगे। ये कॉन्टम्पलेशन को आप ऐसे समझ लो जैसे गाड़ी में ब्रेक है। अगर स्पीड से भागते चले जाएं भागते चले जाएं भागते चले जाएं तो कहीं भी एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन ब्रेक है तो झटका लगता है, झटका लगता है तो फिर हम संभल जाते हैं। तो इसीलिए आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी है। किसी एक चीज पर, जो भी हमारे सामने सिचुएशन है, पर्सन है, उस पर गहराई से चिंतन करना। फटाफट से डिसीजन नहीं लेना कि भी फटाफट से हेस्टी नेस्टी डिसीजन ले लिया, शॉर्ट टर्म डिसीजन कि अभी तो करो, बाद का बाद में देखा जाएगा।
हम ये नहीं सोचते कि इस फैसले का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये आज की बात आज ही खत्म नहीं होगी। अगर मान लो कोई घर बनाता है और वो कहते हैं कि भी मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं, जैसा बनता है वैसा बना दो, अभी बना दो। अब अभी तो बन गया, लेकिन वो कितना टाइम रहेगा, क्या होगा फिर वो कच्चा घर बनाने से। तो कॉन्टेम्पलेशन इसीलिए बहुत जरूरी है। एक बहुत प्यारी कहानी है कि एक राजा का कारपेंटर था और उसने राजा की बहुत सेवा की, ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया घर बना के दिए, जो भी उसको राजा को चाहिए होता था वो, मतलब उसके काम में कोई कमी नहीं आती, इतना बढ़िया वो काम करता था। अब उसकी एज हो गई, रिटायर होने का टाइम आ गया, तो राजा ने उसे कहा कि आखिरी एक मुझे तुम बहुत बढ़िया घर बना के दो। उसने कहा ठीक है मैं बना देता हूँ। तो उसने क्या किया कि अब कौन पूछने वाला है, आखिरी घर है, अब जल्दी जल्दी बना देता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा, इतना तो मैंने इतने सालों में अच्छा ही काम किया है, अब एक घर से क्या फर्क पड़ेगा। तो उसने वो चालू बना दिया घर, चालू मतलब हल्का मटेरियल लगा के ऐसे ही बेमन से, अब तो आखिरी है, अब मेरा राजा का क्या रिश्ता, अब तो खत्म हो जाएगा। तो अब कौन पूछने वाला है, तो उसने वो घर बना दिया, जैसे कैसे करके फटाफट से खत्म कर दिया। अब जब उसको जिस दिन राजा ने उसको सेवा से निवृत्त करना था, तो राजा ने उस घर की चाबियां उसे दे दी कि ये घर तुम्हारे लिए है। अब वो तो फूट फूट के रोने लग पड़ा। तो राजा ने कहा तुम रो क्यों रहे हो, क्या कम है, मतलब तुमने जो मेरी इतनी सेवा की है, इतनी तुम्हारी सेवाओं के बदले मुझे लगा तुम्हें घर देना चाहिए रहने के लिए, मैंने तुम्हें घर दिया, क्या तुम्हें कम लग रहा है तो तुम रो रहे हो। तो कहता नहीं कम नहीं है। तो राजा ने कहा फिर क्यों रो रहे हो, कह रहा है जिंदगी में पहली बार मैंने चालू काम किया, कि अब कौन पूछने वाला है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस घर में मुझे रहना है। तो जब हम शॉर्ट टर्म डिसीजन लेते हैं ना, तो वो उसका हमारी जिंदगी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा जब हम सोचते नहीं है, तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाती है। और जो भी हम फैसला करते हैं वो जिंदगी में हमारा फैसला वो पीछा करता रहता है पूरी जिंदगी। ऐसा नहीं कि अभी हमने शॉर्ट टर्म डिसीजन ले लिया, जान छुड़ाई अपनी और बस हम बच गए, बचते नहीं हैं, हम वो फंसते चले जाते हैं। तो इसीलिए सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन है कि पहले अच्छी तरह सोचो विचारो कि मेरी जिंदगी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसमें फिर वो पहले वाला व्रत आ जाता है, ट्रूथफुलनेस, कि आप अपने साथ ट्रूथफुल हो, क्या आपने अपना 100% दिया है। जब हम खुद के साथ ट्रूथफुल नहीं होते तो फिर सब चीजें बिगड़ जाती हैं। तो इसलिए ये कॉन्टेम्पलेशन, अध्यात्म में बार बार कहा जाता है कि चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंतन करने से बहुत कुछ चीजें ठीक होने लग जाती हैं। जो हम फटाफट से डिसीजन लेते हैं ना, फटाफट अभी टाइम पास करो, वो छूट जाते हैं। अभी जैसे हम पिरामिड बना रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि सस्ता और टिकाऊ। अब सस्ता है वो बाद में टिकाऊ रहेगा कि नहीं किसे पता। और अगर हम देखते हैं कि थोड़ा, अगर हमें अपने मनपसंद का बनाना है और हम बात कर रहे हैं कि भी कल को इसमें लीकेज भी नहीं होना चाहिए, कल को सीलन भी नहीं आनी चाहिए, बहुत सारी चीजें, कल को कोई रिपेयरिंग का जल्दी मतलब काम ये नहीं कि अभी बना तो थोड़े टाइम बाद ही रिपेयरिंग शुरू हो जाए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो कम से कम सस्ते को मत देखो, टिकाऊ चीज देखो कि कुछ साल वो चले पिरामिड। तो अब अगर उसमें पैसे लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम ये बार बार का एक्सरसाइज तो नहीं करना पड़ेगा ना। और एक बार जब चीज बिगड़ जाती है ना तो रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब पहले बार में सही हो जाए तो वो सही रहती है चीजें, इसीलिए कहते हैं ना सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो शॉर्ट टर्म डिसीजन हमेशा लाइफ में नुकसान देते हैं, वो समय तो पास हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी इजी सॉल्यूशन नहीं देखना चाहिए, ये चीज देखनी चाहिए कि इस फैसले से, इस बात से मेरी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हम इस पर ध्यान देते हैं तो हमें साहस आता है अपने साथ ट्रुथफुल रहने का, वो हिम्मत मिलती है कि भैया मैं ये काम मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं करूंगा पूरा 100% दूंगा, मैं आधा अधूरा काम नहीं कर सकता। तो साहस आता है, किसी और से कराना है तो करा लो, मैं नहीं कर सकता। अब जब हम आर्किटेक्ट से बात कर रहे थे और मुझसे उसका रेट हमें हाई लग रहा था, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, तो हमने कहा कि नहीं थोड़ा कम करो ये करो, तो उसने कहा किसी और से करा लो, किसी और से करा लो, मैं नहीं कर सकता, मैं क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। अगर आपको सस्ता बनाना है, कंप्रोमाइज करने, तो आप किसी और से करा लो, मैं क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करूंगा कि कल को मुझे फिर फोन करके बोलो ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने आज तक ऐसा ना कोई काम किया ना मैं करूंगा।
तो जब कॉल हुई, बातचीत हुई, तो पता चला हमें समझने में गलती लगी, तो फिर हमने उसको बुला लिया और काम शुरू हो गया। तो क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर, उस बात पर ध्यान देना चाहिए हमें। तो फिर हमें फैसला करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एक चीज होने के लिए बहुत सारे पहलू होते हैं उसके पीछे। अब जैसे लोग कहते हैं मेरे साथ ही हो रहा है, क्या मेरा ये कर्म सिद्धांत है, क्या मैं कर्म भोग रहा हूं? हर चीज में हम ये नहीं कह सकते कि हम कर्म ही भोग रहे हैं, नहीं। एक चीज को होने के पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं, तब जाके वो चीज सामने आती है, वो घटना सामने आती है। लेकिन वो खाली एक चीज से हम जोड़ नहीं सकते कि ये तो कर्म सिद्धांत की वजह से हो रहा है, नहीं। ऐसा नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी चीजें। मान लो कि आपके भाग्य में दुख लिखा है और आपको तकलीफ हुई, ध्यान कर रहे हो, ध्यान प्रचार कर रहे हो, आपको तकलीफ हुई और आपको मान लो एडमिट होना पड़ा, आपका पैसा खर्च हुआ। अब इसके पीछे कितना अगर आप सोचो तो इतने इतना आपने कर्जा देना था डॉक्टरों का, उस जगह का अंजल आपने, अब वहां हॉस्पिटल में हो तो वहीं से खाओगे, वहीं पानी पियोगे, तो वहां का आपने अंजल लेना था, कितने लोगों के हाथ लगने थे, कितने लोगों से आपने सेवा करानी थी, तो घर बैठे कैसे होती? वो कर्जा तो आपको उतारना ही है ना। तो इसीलिए एक चीज को पकड़ के फैसला नहीं करना चाहिए, अरे ये बात है, नहीं। उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं, और हम कभी भी एक चीज को लेके फैसला नहीं कर सकते कि ये ऐसा ही है। तो इसके लिए महावीर ने अनेकानेक सिद्धांत दिया कि एक घटना के पीछे, एक चीज के पीछे कई पॉसिबिलिटीज है, कई संभावनाएं हैं। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो वो कहते हैं कि एक चीज को आप अलग अलग एंगल से देखो। जैसे मान लो कि अभी अब मैं बैठी हूँ, मैं सामने देख रही हूँ, फिर थोड़ा इधर से देखूं, थोड़ा उधर से देखूं, थोड़ा पीछे देखूं, थोड़ा पीछे मुड़ के देखूं, मतलब हर तरफ से आप उसका व्यू देखो कि कैसा लग रहा है। तो उसे महावीर ने कहा, भगवान महावीर ने, कि अनेकानेक सिद्धांत। आप बहुत श्योरिटी से, विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसके पीछे जुड़ी होती हैं। तो जब तक हम कॉन्टेम्पलेट नहीं करेंगे तब तक साक्षी भाव नहीं जागेगा। मतलब थोड़ी दूरी से देखें पहले चीजों को। अब घर में, परिवार में कोई बात होती है, कोई इमोशनल, हम हर्ट होते हैं, कुछ होता है, तो हम फिर दूरी मिटा देते हैं, हम दूरी से नहीं देखते, हम बिल्कुल पास ले आते हैं उन चीजों को, तो सब गलत हो जाता है। थोड़ी दूरी से देखेंगे कि अगर इसकी जगह मैं होती तो मैं क्या करती, अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो क्या होता, ये ऐसा क्यों हुआ, क्या मैंने कुछ सीखना है। जब आप कई तरह से उस चीज को सोचोगे तो आपको समझ आएगी तब। तो इसीलिए इसका क्या लाभ क्या होता है आत्मचिंतन करने का? ये आत्मचिंतन जो है, ये मोमेंट ऑफ सोल है। हम सारे काम मन से करते हैं, शरीर से करते हैं, लेकिन आत्मा को तो टाइम नहीं देते ना, इसलिए इसका नाम है आत्मचिंतन। मनोचिंतन कहीं नहीं आता, आपने कभी नहीं सुना होगा कि मनोचिंतन। आत्मचिंतन आता है, वो आत्मा का समय है, कि आत्मा हमें अंदर से आवाज दे कि इस समय हमें क्या करना चाहिए, ठीक, क्या ठीक है हमारे लिए। तो इसीलिए इसको आत्मचिंतन कहा जाता है। इसका फायदा क्या होता है कि एक तो हमारा स्ट्रेस कम होता है, तनाव कम होता है। इससे एक जो जल्दी जल्दी फैसले करने की आदत होती है, तो थोड़ा ठहराव आ जाता है कि थोड़ी देर में अभी करते हैं, थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा सोचते हैं, तो उससे ठहराव आना शुरू हो जाता है। और हमारा फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जो हम एक बार सरसरी नजर से देखते हैं चीजों को और फैसले करते हैं, फिर वैसा नहीं करते, फिर हम बड़ा सोच समझ के गहराई से चिंतन करके तब फैसला करते हैं, तो उससे हमारा फोकस और कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाता है। हमें क्लैरिटी मिलती है, उस बात को लेकर स्पष्टता मिलती है कि और क्या किया जा सकता है, ऐसे नहीं तो ऐसे किया जा सकता है, तो क्लैरिटी आती है, थॉट्स में क्लैरिटी आती है। जो कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन दूर हो जाता है। चार पांच चीजें मान लो दिमाग में चल रही हैं और आप सोच रहे हो, सोच रहे हो, सोच रहे हो, तो फिर आखिरी में एक ही रह जाएगी, तो फिर आपके लिए फैसला करना आसान हो जाएगा। और हम बहुत गहराई से जब अपने अंदर उतरते हैं तो हम खुद से जुड़ते हैं, और जब हम खुद से जुड़ते हैं तो डिवाइन से ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं। तो एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है हमारा खुद के साथ और डिवाइन के साथ। और जो चीज हमें उस समय समझ नहीं आ रही है, तो हमें इनसाइट से, इंट्यूशन से, या किसी ना किसी माध्यम से उस चीज का अलग तरह से हल मिल जाता है, जो कभी हमने सोचा भी नहीं होता। क्योंकि बुद्धि से कितना सोच सकते हैं, बुद्धि की एक सीमा है, लेकिन आत्मा की कोई सीमा नहीं है। तो आत्मचिंतन करते हैं तो आत्मा से उस चीज का उत्तर आता है, तो उसमें फिर बहुत स्पष्टता होती है।
फिर उसमें साहस होता है, फिर हमें बात करने की हिम्मत आती है हमारे अंदर, फिर हम डरते नहीं है, फिर हम बड़े निडरता से साहस के साथ बात करते हैं कि ये बात ऐसी नहीं ऐसी है। और फिर इससे क्या होता है कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि हम आत्मा की बात सुन रहे हैं, तो आत्मा सशक्त हो रही है, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। और अगर हमें सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन करना है तो उसके कई तरीके हैं, कि आप जाके किसी गार्डन में बैठ जाओ, नेचर को एंजॉय करो, किसी हिल स्टेशन पे चले जाओ। लोग जाते ही हैं, साल में एक बार तो लोग कोशिश करते हैं हिल स्टेशन में जाने का, लेकिन वो साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आसपास आजकल बहुत गार्डन है। आप गार्डन में चले जाओ, अगर आपकी बालकनी में गैलरी में प्लांट्स पड़े हुए हैं और ओपन में है, आप सनराइज सनसेट देख सकते हो, तो वहां बैठ के आधा घंटा आत्मचिंतन करो। तो बहुत सारे तरीके हैं करने के। तो वो जितना हम खुद को समय देंगे उतना समझो हम गहरे अपने भीतर उतर पाएंगे, और नेचर उसमें बहुत हेल्प करती है। और दूसरा, हम म्यूजिक सुन सकते हैं, जैसे अभी हम फ्लूट लगाते हैं सर का, तो ऐसे जब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अगर हमें समझ नहीं आ रही, तो हम हल्का फुल्का म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, तो उससे भी हम आ, अपने साथ कनेक्ट होते हैं। और तीसरा ये है कि हम किसी रिट्रीट पे चले जाएं, साइलेंस रिट्रीट जैसे होती हैं, तो थोड़े 2-3 दिन वहां पे बिता के आए, ताकि हम थोड़ी घर की हौच पौच जो सिचुएशन है, बेल बज गई, ये हो गया, वो हो गया, फोन आ गया, इसका उसका, तो 2-4-5 दिन फोन बंद करके शांति से खुद को समय दें। हमारे पास सारी दुनिया के लिए समय है, खुद के लिए समय नहीं है, तो हम खुद को थोड़ा समय दें। तो वो जो साइलेंस के क्षण है ना, उसमें बहुत कुछ समझ में आता है। जब आप चीजों को गहराई से, अगर आप एक प्लांट को ही गहराई से देखना शुरू करोगे ना, देखते तो हम रोज ही हैं, लेकिन अगर आप गहराई से एक प्लांट को भी देखना शुरू कर दोगे ना, नजर गड़ा के एक एक चीज पे, आपको उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बहुत सारे हमारे अंदर फिर चेंजेस आने लग जाते हैं, जब हमारा ऑब्जर्वेशन गहरा हो जाता है, डीप ऑब्जर्वेशन हो जाता है, सरसरी निगाह से जब हम चीजें नहीं देखते, तो हमारे अंदर बहुत चेंज आता है। और फिर हम कोई भी बात है जैसे, तो हम उसे लिख सकते हैं कि आज मैंने क्या क्या किया। और एक बहुत अच्छी टेक्निक ये भी है, ओशो की बुक्स में आती है, कि आप रिवर्स ऑर्डर में चीजों को याद करो। जैसे आप बेड पे गए, उससे पहले आप फ्रेश हुए, फिर आपने खाना खाया, फिर आपने किससे बात की, मतलब रिवर्स ऑर्डर में सुबह सुबह तक पहुंच जाओ। तो उससे आत्मचिंतन में बहुत मदद मिलती है, कि भाई ये हम कहाँ गलती हुई है, वो फिर साथ के साथ पता चल जाता है। और एक ओशो की बुक्स में और भी बहुत सारे जो संत हैं वो बताते हैं, कि आप जब रात को सोने जाते हो या दिन में भी कभी आपको समय मिले, जब आप एकांत में हो, तो आप शव आसन में लेट जाओ, और आप ऐसे समझो कि मैं मर गई हूँ, या मैं मर गया हूँ, और मुझे लोग लेके जा रहे हैं शमशान घाट, मेरी चिता जल रही है, और आप देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ उस चिता को जलते हुए, और अंत यही है। तो इससे जो चीजों के साथ में जुड़ाव है, अटैचमेंट है, वो कम होता है। कि अभी मैं आंखें बंद कर लूं तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा, लोग कहेंगे जल्दी से ले जाओ, और बस 2-3 दिन में कहानी खत्म, कोई याद भी नहीं करेगा। लोग तो शमशान घाट में अपने बिजनेस कॉल्स करते रहते हैं, किसको किसके लिए फुर्सत पड़ी है। मैं बैंगलोर गई थी, और वहां पे जैसे मास्टर्स मिलते थे बहुत, तो वहां पे एक तेलुगु मैडम मिली, तो उनको कहते मुझे टूटी फूटी हिंदी आती है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। जैसे हमें होता है कि चलो सबका एक्सपीरियंस सुनो, कौन कैसे आया, ध्यान में क्या हुआ। तो वो अपना एक्सपीरियंस बताती रही, तो कहती कि एक दिन मैं सोने जा रही थी, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरा समय आ गया, मैं मर जाऊंगी, अब मैं सुबह नहीं उठूंगी। कह रही है जब मैंने घर की चारों तरफ नजर मारी, तो मुझे लगा लोग कहेंगे इतना गंदा घर सारा फैला हुआ छोड़ के ये ऐसे रहती थी क्या। कह रही मैं फटाफट उठी कि सुबह तो उठना नहीं है, मैंने सारा घर ठीक ठाक कर दिया, कि कम से कम मैं मर जाऊंगी, सुबह लोग आएंगे तो ये तो नहीं कहेंगे ना कि सारा घर फैला के रखा हुआ है। तो कह रही मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कोई तैयारी कर लेता ना कि मैं सुबह तो मर ही जाना है, तो मैं ठीक ठाक कर दूं। मुझे बहुत हंसी भी आई, और कह रही फिर उस दिन से मेरी ये रूटीन हो गई, कि मैं रात को सब सेट करके सो जाती हूँ, कि अगर मैं सुबह नहीं उठी, तो जो लोग आएंगे उन्हें तकलीफ ना हो, कि मतलब जैसे होता है ना, खिलेरा ना पड़ा हो, यहाँ कपड़े पड़े हैं, यहाँ बर्तन पड़े हैं, जूठे बर्तन पड़े हैं, इधर उधर सामान बिखरा पड़ा है। तो कह रही मैं हर हर रात जब सोने से पहले पूरी तैयारी करके सोती हूँ कि मैं सुबह नहीं उठूंगी, सुबह नहीं उठूंगी तो मेरा घर कैसा होना चाहिए। तो मतलब ऐसा नहीं कि जो बुक्स में लिखा है वही प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको खुद से कोई चीज आ सकती है कि ऐसे कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि
अटैचमेंट चीजों से कम हो जाता है कि अभी मर गई तो नहीं, टाइम मिला तो ये काम है तो मैं इसको इनकम्प्लीट नहीं छोड़ूंगी, मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अभी मैं कह देती कि चलो छोड़ो एक व्रत, लेकिन नहीं, मुझे लगा नहीं, आप आपने फोन उठा लिया, बात हो गई, नहीं उठाते तो मैं रिकॉर्ड करके डाल देती कि जब जो करना है कर डालो, फिर बाद में अफसोस ना हो कि अरे कर लेते तो अच्छा था, कर लेते तो अच्छा था। तो जो करना है कर डालो। तो मैं भी आजकल जब उनकी बात सुन के आई तो मैं भी ना रात को कई बार देखती हूँ कि ज्यादा खलेरा तो नहीं डला हुआ, तो है तो थोड़ा ठीक ठाक से समेट दूं। तो ये दूसरों के अनुभव सुनने से बहुत कुछ हम सीखते हैं, इसीलिए सर कहते हैं कि दूसरों के अनुभव सुनो, सुनने से बहुत कुछ सीखते हैं। तो धीरे धीरे अटैचमेंट कम हो जाता है। ये भी कॉन्टम्पलेशन ही है कि आप आत्मचिंतन कर रहे हो। तो ये आत्मचिंतन अध्यात्म में बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें एकांत चाहिए थोड़ा सा, कि भीड़ भाड़, ये यूट्यूब, ये वो सब डिजिटल मीडिया से थोड़ी देर दूर रहें। अब जैसे मैं जैसे दिन में बैठे होते हैं या मैं पाठ कर रही होती हूँ या कुछ पढ़ रही हूँ, तो एकदम से मैंने तो नोटिफिकेशन सारे बंद किए हुए हैं कि मुझे डिस्टरबेंस ना हो। और अगर जैसे मैं पाठ कर रही हूँ मोबाइल से या कुछ पढ़ रही हूँ, तो वो फ्लैश करता है ना कि ये इसमें व्हाट्सएप में नए मैसेज आए, तो एकदम से हुड़क होती है कि देखो किसका मैसेज है, तो मैं नहीं देखती, मैं हटा देती हूँ उसको कि मैं अब करने के बाद ही देखूंगी। तो धीरे धीरे हमें सेल्फ कंट्रोल आ जाता है उससे। नहीं तो एक फटाफट होता है कि देखो फटाफट क्या हुआ, तो जो काम कर रहे हैं वो छोड़ देते हैं हम। तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसा मैसेज आएगा अगर मैंने नहीं पढ़ा तो दुनिया बदल जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो धीरे धीरे सेल्फ कंट्रोल आ जाता है कॉन्टेम्पलेशन से कि ये समय मेरा है। और मैं ऐसे बहुत लोगों से जिंदगी में मिली हूँ। एक बार मैं पठानकोट गई थी प्रचार करने, एक नई जगह गई, नए घर में गई, मैं उन्हें पहले नहीं जानती थी। तो उन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट कराया और मुझे कहा कि ध्यान क्या है, हमें भी ध्यान सीखना है। तो मैं उनसे बात करने लगी, तो कहने लगी कि मुझे नहीं पता कि मैं ध्यान करती हूँ या मैं क्या करती हूँ। मैं सुबह उठकर फ्रेश होकर अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाती हूँ, अपने लिए चाय बनाती हूँ, मैं अपनी चाय लेकर एक रूम में बैठ जाती हूँ जहां पर सामने पूरे पहाड़ हैं और ग्रीनरी नजर आती है। तो वहां पे मैंने कंफर्टेबल चेयर रखी हुई है, टेबल रखा हुआ है। तो मैं चाय पीते समय में आधा घंटा किसी से बात नहीं करती, वो मेरा टाइम है। तो मैं नेचर को एंजॉय करते करते, एक एक सिप को एंजॉय करते हुए चाय पीती हूँ, और मैं इतनी रिलैक्स हो जाती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे नहीं पता ये ध्यान है कि क्या है, लेकिन मेरी ये रूटीन है। अगर उस समय किसी ने मेरा दरवाजा खटका दिया तो मेरा सारा दिन बड़ा इरिटेट हो जाती हूँ मैं कि ये मेरे समय में क्यों इंटरफियर किया। तो कह रही मेरे घर में सबको पता है। तो वो आधा घंटा मेरा दरवाजा भी कोई नहीं खटकाता। मैं पूरा नेचर को एंजॉय करती हूँ, अपनी चाय को एंजॉय करती हूँ, फिर सारा दिन मुझसे जो भी काम करा लो। तो कह रही मुझे नहीं पता कि ये क्या है। तो मैंने उसका कहा कि ये बहुत अच्छी आदत है कि कम से कम आप थोड़ा समय तो दो अपने आप को, ताकि आपको नेचर की ब्यूटी एंजॉय कर सको, म्यूजिक एंजॉय कर सको, आप सेल्फ कॉन्टम्पलेशन कर सको, खुद के साथ समय बिता सको। आज लोग खुद के साथ बैठना ही नहीं चाहते। 2-4 मिनट भी बैठना ऐसा हो जाता है कि पता नहीं जान निकल जाएगी। यूट्यूब देख लो, व्हाट्सअप देख लो, कुछ भी नहीं है तो भी हम देखते रहते हैं, बेकार से मैसेज तो भी हम देखते रहते हैं, और जब थक जाते हैं तो मोबाइल साइड में रख के सो जाते हैं। तो ये हम टाइम खराब करते हैं, टाइम पास नहीं करते। आज वो सुबह था भी उसमें कि एक एक श्वास इतना कीमती है और हम सब खराब करके चले जाते हैं। तो हमें सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन बहुत जरूरी है, इससे माइंडफुलनेस बढ़ती है। और सबसे ज्यादा सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन अवेयरनेस हमारी बढ़ती है मेडिटेशन से। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मान लो ध्यान नहीं लग रहा है, मेडिटेशन नहीं हो रही है, तो आप दूसरी चीजों को भी साथ साथ ऐड कर सकते हैं कि नेचर में जाना, वॉक करना, स्लोली ब्रिस्क वॉक जिसे बोलते हैं, धीरे भागना नहीं, धीरे धीरे चलना, अर्थ के टच को फील करना, अर्थ की एनर्जी को फील करना, जो पत्तों की खड़खड़ाहट को महसूस करना, खुशबू जो है गार्डन में अलग अलग तरह के प्लांट्स की जो खुशबू है उसे महसूस करना। तो उससे अवेयरनेस बढ़ती है, उससे हम माइंडफुल होते हैं आसपास की चीजों के लिए। जिस तरह से आज लोग वॉक करते हैं ना, कानों में लगाया भागते गए भागते गए भागते गए, वो ना वॉक है ना कुछ है, ना वॉक है ना टॉक है, कुछ भी नहीं है। वो बस टाइम पास है। उससे जितनी एनर्जी शरीर को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, क्योंकि एक तरफ तो कानों में लगाया भागी जा रहे हैं भागी जा रहे हैं, ना अर्थ का पता टच हो रहा है नहीं हो रहा, ना एनर्जी का पता, ना प्लांट्स का पता, कुछ नहीं पता, बस वॉक करना है भागना है, बस पसीना आ जाए,
हम समझेंगे बहुत अच्छा हो गया हमारा वॉक। वो जो बहुत इसमें डीप जिनका स्टडी है, जो रिसर्च करते हैं, जैसे आप संगीता नेहरा मैडम को सुनते हो, तो वो वही कहती है कि सहज में करो, जो भी करना है उससे महसूस करते हुए, एंजॉय करते हुए उस चीज को उस तरह से करो। कोई काम खत्म करने के लिए काम मत करो। काम खत्म करने के लिए जब हम करते हैं तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता उतना। तो इसीलिए सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन जो है, ये अध्यात्म में बहुत जरूरी है।